सरकारें भूमि अधिग्रहण कानून को कमजोर कर जमीन हथिया रही है और लोगों को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। भूमि बैंक बढ़ाने की हड़बड़ी में राज्य भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 संक्षेप में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को कमजोर कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण कानून 5 महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिका है। ये स्तंभ है सामाजिक प्रभाव आकलन, SIA, लोगों की सहमति, मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन। यह कानून सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए निजी जमीन लेने की सरकारी शक्तियों को सीमित करता है। सरकार 1894 के पुराने कानून में किसी भी सरकारी उद्देश्य के लिए अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल कर भूमि अधिग्रहित कर लेती थी। नए कानून में इसे सीमित कर दिया गया है। सरकार अब केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा या संसद द्वारा मान्य अन्य किसी आपात स्थिति में ही अर्जेंसी क्लॉज के माध्यम से जमीन ले सकती है। इन श्रेणियों के तहत ली जाने वाली जमीन के लिए लोगों की स्वीकृति और SIA जरूरी नहीं है। अगर 5वीं या 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में इस तरह का अधिग्रहण होता है तो ग्राम सभा अथवा स्वायत्त परिषद की स्वीकृति जरूरी है। इस तरह कानून सरकार से शक्तियां लेकर भूमि मालिकों को सौंपता है। यही वजह है कि राज्यों ने इस कानून के तोड़ के रूप में एक आसान रास्ता खोज लिया है। 1 जनवरी 2014 को इस कानून के लागू होने के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार ने अध्यादेश लाकर इस कानून को कमजोर करने की कोशिश की। इसके पीछे दलील थी कि नया कानून जटिल, समय लेने वाला और लागत बढ़ाने वाला है। अध्यादेश रक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, वहनीय आवास, औद्योगिक कॉरिडोर और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाता है। अध्यादेश इस अनुच्छेद को कमजोर बनाता है और न्यायालय के आदेश पर रुकी अधिग्रहण की प्रक्रिया के कारण निर्धारित अवधि में छूट देकर इसे सरकार के अनुकूल बनाता है। राज्यों की चाल केंद्र सरकार कानून में बदलाव करने में नाकाम रही तो राज्य इसमें तब्दीली को आगे आए। संविधान कहता है कि राज्य सरकारें राष्ट्रपति की स्वीकृति से केंद्रीय कानून में संशोधन कर सकती हैं। कोयला बिल अलग है, भूमि अधिग्रहण बिल अलग है। अगर आप भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बारे में बोल रहे हैं तो सर्वसम्मति से सितंबर 2013 में सभी पार्टियों ने इसको पारित किया, लोकसभा में और राज्यसभा में, और 1894 का कानून हमने बदला। वो एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम था। अभी पिछले 6 महीने में हम सुन रहे हैं कि सरकार इसमें संशोधन लाना चाहती है क्योंकि कई लोग इससे नाखुश हैं। पर मैं समझता हूं जो कानून हमने बनाया था, नया भूमि अधिग्रहण कानून जो हमने बनाया था, किसान खुश है, आदिवासी खुश हैं, कमज़ोर वर्ग खुश हैं, जो भूमिहीन है, जिनको मुआवजा मिलेगा और जिनको पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए सहायता मिलेगा, वो सब खुश हैं। पर इस बात की भी बहुत आलोचना हुई कि आपने जो 2 बिल बनाए, जो बिल था उनको मर्ज कर दिया। दोनों बिल को, देखिए, लेकिन वो दोनों बिल को मर्ज करना आपकी नजर में ठीक हो सकता है, बहुत से लोगों ने उसकी आलोचना की। नहीं, देखिए ये बात गलत। RNR जो पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन है, रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन, आपने मर्ज कर दिया। भूमि अधिग्रहण से आप अलग नहीं देख सकते। भूमि अधिग्रहण बिल को कैबिनेट की मंजूरी, राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य जयपुर। राज्य मंत्रिमंडल ने शनिवार रात नए भूमि अधिग्रहण बिल 2014 को पारित कर दिया। पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्र ने पिछले साल इस बिल को लागू किया था। ये गंभीर प्रश्न है। ऐसा ही एक और गंभीर प्रश्न है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के नागरिकों को लूट करने के लिए, सारे संसाधन अपने हाथ में लेने के लिए कई कानून बनाए थे। उनमें से एक कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि के अधिग्रहण का कानून। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जमीन के छीनने का कानून।
अधिग्रहण तो बहुत अच्छा शब्द है। अधिग्रहण में क्या होता है, मेरी खुशी से मैं जमीन बेचता हूं और दूसरा अपनी खुशी से उसे खरीदता है, वो अधिग्रहण होता है, जिसमें मेरी इच्छा मेरी खुशी शामिल है। जहां मेरी इच्छा और मेरी खुशी नहीं है और जबरदस्ती कोई मेरी जमीन को छीनता है, वो छीनना है, लूटना है, वो अधिग्रहण नहीं। लेकिन कानून में उसका भाषांतर ऐसे ही किया गया है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम। अब ये कानून कभी बनाया था एक अंग्रेज ने, जिसका नाम था डलहौजी। डलहौजी एक अंग्रेज अधिकारी था, भारत में आया और उसने इस देश में वो कानून बनवाया। कानून बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, भारत के किसानों से जमीनें छीनकर ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की संपत्ति बनाना, ये उसका उद्देश्य था। कानून लंदन में पास हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस पर बहस हुई, बहस होने के बाद पास हुआ, इस देश में लागू किया गया। लागू होते ही डलहौजी ने इस कानून के आधार पर जमीनें छीनना शुरू किया। डलहौजी ने एक डायरी लिखी है अपनी, उस डायरी के कुछ पन्ने हम लोगों के हाथ में हैं। उसमें वो लिखता है कि मैं एक एक गांव में जाता था और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता था। गांव के पंचायत घर पर नोटिस लगाया जाता था, गांव वालों को बुलाया जाता था और उनसे एक ही सवाल पूछा जाता था कि जो जमीनें आपके हाथ में हैं, इसका आप हमें प्रमाण पत्र दो कि ये जमीन आपकी है। कोई कागज हमें दिखाओ जिससे ये सिद्ध हो कि ये जमीन आपकी है। तो भारत के ज्यादातर किसान कहा करते थे कि हमारे यहाँ कागजों पर लिखकर जमीन का हस्तांतरण नहीं होता, हमारे देश में तो जमीन का हस्तांतरण परंपरा से होता है। मेरे पिताजी, उन्होंने मुझे जमीन दे दी, मैंने मेरे बेटे को दे दी, उसने अपने बेटे को दे दी, इस तरह से जमीन का हस्तांतरण हुआ करता है। तो ज्यादातर किसान ये उत्तर देते थे। तो डलहौजी कहता था आपके पास जमीन का कागज नहीं है, लिहाजा ये जमीन आपकी नहीं है, अब ये अंग्रेज सरकार की जमीन है। तो एक एक दिन में 25-25 हजार किसानों से जमीनें छीनी जाती थी। डलहौजी जितने दिन इस देश में रहा, उस डलहौजी के अपने कहे हुए शब्दों की बात मैं कह रहा हूं। वो कहता है कि अंग्रेज प्रशासन ने मेरे इस कानून की मदद से 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीन ली। 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीन, और 1-2 हेक्टेयर नहीं, करोड़ों हेक्टेयर जमीनें छीन, और वो सारी जमीनें अंग्रेज सरकार की संपत्ति हो गई इस कानून से, लैंड एक्विजिशन एक्ट। जमीन का मुआवजा कभी किसी किसान को नहीं दिया गया। क्यों? उन्होंने घोषणा कर दी कि ये किसान तो मालिक है ही नहीं इस जमीन के, मुआवजा इनको क्या देना है, इनके पास तो इलीगल पोजेशन था, हमने छीन लिया, अब उसको लीगलाइज कर रहे हैं हम। ये डलहौजी का तर्क था। डलहौजी क्या कहता था, किसानों के पास कागज नहीं है जमीन के, इसलिए ये इलीगल है, गैर कानूनी है, हम छीन रहे हैं तो इसको कानूनी बना रहे हैं, अंग्रेज सरकार की संपत्ति बना रहे। परिणाम ये हुआ, इस कानून के चलते 10,000 किसान इस देश में भूमिहीन हो गए, लैंडलेस हो गए, जमीन से विहीन कर दिए गए। 10 करोड़ किसान, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। जिस समय भारत में ये कानून लागू किया गया था, उस समय इस देश की आबादी 20 करोड़ थी। उस 20 करोड़ आबादी के आधे हिस्से को जमीन से विहीन कर दिया अंग्रेजों ने। तब मुझे समझ में आया कि हमारे देश में इतने सारे किसान भूमिहीन कैसे हैं, इनकी जमीनें कहां गई। क्योंकि अंग्रेजों के आने के पहले इस देश में कभी भी कोई किसान भूमिहीन नहीं रहा। अंग्रेजों के आने के पहले के दस्तावेज बताते हैं, हर किसान के पास कम से कम 10 एकड़ जमीन हुआ करती थी इस देश में। बिना जमीन के कोई किसान नहीं था इस देश में। अंग्रेजों ने यह कानून बनाकर करोड़ों किसानों को भूमिहीन कर दिया। अब मुझे दुख इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि जिस तरह से डलहौजी जमीन छीनता था भारत के किसानों से, आज आजादी के 62 साल के बाद हमारी सरकार वैसे